जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो मतलब इसलिए बनाया है कि इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ और पूछना भी चाह रही हूँ। हम सब के लिए है, मैं भी आती हूँ इसमें कि सबसे पहले तो ये चीज़ कि प्रभु दर्शन किस प्रकार देते हैं और हमें क्या करना चाहिए। सबका यही सवाल होता है कि हमें कैसे भक्ति करना चाहिए, हमें भक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम जो भक्ति करते हैं, हमारी जो भक्ति है, उसमें हमें बहुत सी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। तो सबसे पहला जो त्याग है, जो हमने बहुत जगह पे पढ़ा भी, सुना भी, और ये चीज़ मन में पहले से आना चाहिए, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये बहुत पहले से है। सबसे पहले हमें भक्ति करने से पहले, प्रभु की सेवा करने से पहले, हमें अपने मन के अंदर से ईर्ष्या को हटाना होगा। पूर्ण रूप से ईर्ष्या को हटाना होगा। हम किसी से भी ईर्ष्या नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, हम दूसरों में कमियां नहीं देख सकते। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि जाओ और दूसरों में कमियां देखो। आप अगर कमियां देखना चाहते हो तो स्वयं में देखो, अपनी कमियों को दूर करो। तीसरा पॉइंट, हम किसी और को न देखकर स्वयं के आचरण, स्वयं के स्वभाव, स्वयं के व्यवहार को बदलें। ये सबसे बड़े वो हथियार हैं जिनको हम मन भाव से भी प्रभु की सेवा करके प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राप्त करने का मतलब बहुत से लोगों का ये होता है कि प्रभु जो है ऐश्वर्य दे दे, धन दौलत की बरसात कर दे, और ये जो है प्रभु को प्राप्त करना होता है। तो मैं बताना चाहूँगी, प्रभु को प्राप्त करना ये नहीं होता। प्रभु को प्राप्त करना ये होता है कि हम अपने जीवन में अगर सूखी रोटी भी खाएं, मिर्च के साथ, नमक के साथ, प्याज के साथ, टमाटर के साथ, तो हमारे जीवन में हमको इस बात की अनुभूति हो कि इससे अच्छा भोजन दुनिया में हो नहीं सकता। हमको जो प्रभु ने दिया है यही सर्वोत्तम है, और हम इसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दें। ये वो हथियार है जिनको हमें प्रभु जो है देते हैं, और हमें उन हथियारों का इस्तेमाल करना होता है प्रभु प्राप्ति में। क्योंकि जब हमारा मन, हमारा तन इन बातों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त, मतलब पूरी तरह से इस बात को मान लेता है कि हाँ, हमारा मन इन विकारों से दूर हो गया है, तब उस मन में प्रभु विराजित हो जाते हैं। हमको ऐसा करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा ऐसा थोड़ी ना। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जितने भी साधु संत हुए उन्होंने वैराग्य लिया। वैराग्य किस लिए लिया, आप बताइए, किस कारण से वैराग्य लिया? क्या वो घर में ये चीज़ें नहीं कर सकते थे? क्योंकि इस भौतिक जीवन में रहने के बाद हम इन कमियों को अपने अंदर से नहीं निकाल पाते हैं। क्या हम निकाल पाते हैं? क्या हमको चिड़न जलन नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती? अब देख लीजिए, कितने सारे लोग जो हैं भगवान के वीडियोस पर ही आकर कुछ गलत कमेंट कर जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? क्या उनको ईर्ष्या नहीं है? उनको ईर्ष्या इस बात की है कि प्रभु तुमको ही दिखते हैं। अच्छा, तुम तो बातें बनाती हो। ये क्या है? आप इसको क्या कहेंगे? किस चीज़ का नाम देंगे? क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो प्रभु दर्शन कैसे मिलेंगे? सोच के देखिए। प्रभु, मुझे एक व्यक्तित्व का, एक ऐसे साधु का, एक ऐसे संत का नाम बताइए जिनके अंदर ये विकार थे और उन्होंने इन विकारों के होते हुए प्रभु को प्राप्त किया। एक का नाम बताइए। लेकिन जितने भी साधु संत हुए, जिनको भी प्रभु ने अपनी लीलाएं दिखाई, प्रभु ने अपने अच्छी चीज़ें दिखाई, उन सब ने अपने अंदर से सबसे पहले इन चीज़ों को दूर किया।
उन्होंने हर चीज़ को प्रभु का आशीर्वाद समझ के अपनाया। उन्होंने दूसरों की त्रुटियों को नहीं देखा, स्वयं की त्रुटियों को हमेशा बदलने की कोशिश की। प्रभु ने सूखे चावल दिए, उन्होंने सूखे चावल खाए। उन्होंने कभी प्रभु को इस बात के लिए दोष नहीं दिया। ऐसे ही लोगों को प्रभु के दर्शन और लीलाएं प्राप्त होती हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि मैं पूर्ण रूप से ऐसी हूँ या मेरे घर के सदस्य ऐसे हैं। मेरे घर में मेरी माँ दर्शन मांगती है, मेरी बेटी दर्शन मांगती है, मेरी सखी दर्शन मांगती है, लेकिन इन दिव्य आँखों से वो दर्शन होने के लिए क्या हम रसिक जैसे, रसखान जैसे, सुदामा जी जैसे, हरिदास जी जैसे भक्त बन पाए हैं? सोच के देखिए, हम प्रभु के लिए करते क्या हैं? अरे हम तो प्रभु को एक पल के लिए भी दोष दिए बिना छोड़ते नहीं हैं, हर चीज़ में दोष देते हैं। अपने कर्मों को हमने कभी दोष नहीं दिया, प्रभु को दोष देते हैं। और उसके बाद कहते हैं प्रभु चाहते तो पत्ता हिला देते। अरे भाई, प्रभु तो दृष्टा हैं, उन्होंने आपको बुद्धि इसीलिए तो दी, इसीलिए तो मानव रूप में दिया कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। आज भी कितने लोग हैं जो किसी भी भक्त को बुरा बोल जाते हैं और स्वयं की भक्ति को महान बताते हैं, दूसरों की भक्ति को तुच्छ बताते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम्हारी भक्ति ऐसी है, तुमको कैसे प्रभु, तुम्हारे साथ ही लीलाएं क्यों, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों। तो आप अंदाज़ा लगाइए, क्या उन भक्त को प्रभु कभी दर्शन देंगे? सोच के देखिएगा स्वयं को। प्रभु को एक ऐसा निर्मल मन और तन चाहिए जिसमें भले ही हमने लाखों पाप किए हों, लेकिन उन पापों को हमने छोड़ दिया है। हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे हैं। हमने अपने अंदर से दूसरों को देखना बंद करके स्वयं की कमियों को सही करना शुरू कर दिया है। हम प्रभु की बताई हुई चीज़ों को करने लगे हैं। स्वयं प्रभु को जब अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आप हमें ये बताइए कि इस कलयुग में, जब कलयुग होगा और जब इंसान को इतनी भौतिक, इतने ऐश्वर्य मिलेंगे, दिखेंगे, उसके पास उनको मतलब जीने के लिए पैसा भी है, धन दौलत भी है, तो वो ईश्वर की शरण में कैसे ईश्वर को प्राप्त करेगा? आप बताइए, वो तो उस चीज़ में भी रहेगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि इंसान इन भौतिक सुखों का आनंद ले? क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु की आपको पाने वाला व्यक्ति सिर्फ अश्रुओं में डूबा रहे, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करे? तो ये बात स्वयं भगवान कृष्ण ने क्या कहा जब गीता में, देखिए मैंने गीता ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन जो भी मैं वक्तव्य बोलती हूँ वो मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे क्या है। तब स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये वस्तुएं, ये जितना ऐश्वर्य मैंने पृथ्वी लोक पर दिया, इस मृत्यु लोक पर दिया, अपने बनाए हुए इन इंसानों के सुख के लिए ही तो दिया। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरा बनाया हुआ इंसान इन सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करता है, उसका भोग करता है, लेकिन भोग करते हुए वो मेरा स्मरण करता रहे। वो ऐसा कोई भी कार्य न करे जो धर्म से बाहर हो, वो ऐसा कोई भी क्रियाकलाप न करे जो दूसरे को कष्ट देता हो। अब एक चीज़ बोलिए, बहुत से लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि आप जो हैं मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस करती हैं या गाने गाती हैं और एक तरफ भक्ति करती हैं, तो क्या ये सही बात है? एक इंसान को जो भक्ति करता है उसको सिर्फ अश्रुओं में रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको मेरे अंदर इतनी सारी कमियाँ दिख कैसे गई? आप एक भक्त होते कैसे कमियाँ देख सकते हैं? चलिए ठीक है, आपको दिख भी गई, ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक चीज़ बोलिए, मेरे डांस करने से किसको कष्ट हुआ? आप मुझे बताइए, किसको कष्ट हुआ? मैं तो प्रभु के लिए भी खूब नाचती हूँ। मेरे घर में जब कोई उत्सव होता है मैं खूब नाचती हूँ, खूब हंसती हूँ और खूब गाना गाती हूँ। बॉलीवुड सॉन्ग्स, इस मृत्यु लोक पर आकर बॉलीवुड सॉन्ग्स में क्या है? आप चाहो तो हर बॉलीवुड सॉन्ग ईश्वर के लिए हो सकता है, ये तो आपके भाव हैं।
आपने वस्त्र पहने, मैंने नृत्य किया। प्रभु के लिए न जाने कितने कितने रसिक हुए जिन्होंने खूब नृत्य किया। तो क्या नृत्य करना प्रभु को पसंद नहीं था? बॉलीवुड सॉन्ग्स पे नृत्य करना प्रभु को पसंद नहीं है? पर अच्छा, बॉलीवुड सॉन्ग्स के जो गाने हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इन पर नाच करके क्या प्रभु की भक्ति नहीं की जा सकती? लेकिन मेरे नृत्य करने से क्या किसी को कष्ट पहुंचता है? किसको कष्ट पहुंचा उसका नाम बताइए, और किस बात से कष्ट पहुंचा? मेरे परिवार को कष्ट नहीं पहुंचा, मेरे बच्चों को कष्ट नहीं पहुंचा, और सबसे बड़ी बात, कभी मेरे मन में ये भाव आया ही नहीं कि मेरे प्रभु को मेरे नृत्य करने से या मेरे बॉलीवुड सॉन्ग्स गाने से उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं गीत गाती हूँ तो मेरे प्रभु को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो बॉलीवुड सॉन्ग्स को उनके लिए ही बना देती हूँ। मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा कोई संदेश नहीं मिला। मेरे जीवन में प्रभु ने कभी ऐसी कठिनाई नहीं दी, कभी कोई चीज़ नहीं दी। ये सारी चीज़ें मैं आज इसलिए बताना चाह रही हूँ कि हम इस मृत्यु लोक में रहकर भौतिक चीज़ों को त्याग कर भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। अजी तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर, खुद के अंदर इतने सारे द्वेष भरे हुए हैं, इतनी ईर्ष्या भरी हुई है, इतनी छल कपट भरा हुआ है, इतनी सारी आपने स्वयं को मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ा क्रिटिक मतलब अपने आप को बना रखा है कि हम ही हैं जो हम दूसरों की कमियां झांकेंगे। मेरी समझ नहीं आ रहा, अगर आप ही कमियां झांक रहे हो फिर प्रभु से कैसी कामना करोगे? क्या बोलोगे? प्रभु क्या झांकेंगे? क्या प्रभु को नहीं पता? तो मेरे सभी सखी, ये जहाँ पर जितनी भी सखियाँ हैं, और ये जो स्पेशल वीडियो है ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि प्रभु को लीलाएं सिर्फ आप ही को या आपके परिवार में ही क्यों दिखती हैं, क्योंकि यही बातें मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, मेरी सखी को बताती हूँ, और यही चीज़ मैंने बताई उसको कि आज यकीन मानिए आज 3 साल से मेरे साथ है। जो ईश्वर पे विश्वास था लेकिन इतना नहीं था कि आज उसको प्रभु के दर्शन होते हैं। मेरी बेटी को प्रभु दर्शन दे देते हैं, जैसे भी दर्शन, क्योंकि मेरा एक ही काम है, मैं जो बोलती हूँ सबसे बड़ा कार्य है कि आप स्वयं को ऐसा बनाइए कि जिस मन में प्रभु आपके साथ रह सके। ऐसा मन, और ऐसा मन कब बनता है? जब हमारा मन हर कमी से दूर होने लगता है। कमी से दूर करो। कमियों से कैसे दूर करोगे? आप देखना बंद करो, बुराइयां देखना बंद करो। इन आँखों को बोलो कि देखना है, अच्छी चीज़ें देखो। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप अपने कर्म मत करो, आप कर्म तो करोगे ना। प्रभु तो कहते कर्म नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आपको कर्म भी करने पड़ेंगे। जिसका कार्य जैसा प्रभु ने दिया है अपनी रोज़ी रोटी के लिए वो भी करेगा, उस कार्य को करते हुए। लेकिन कोशिश ये करो कि हमसे अनर्थ ना हो, हमसे ऐसा कोई पाप ना हो कि जिससे प्रभु को बहुत बुरा लगे, क्योंकि प्रभु दृष्टा हैं, वो एक एक चीज़ देख रहे हैं। ये मत सोचो कि जब अच्छा किया तो प्रभु देख रहे हैं और बुरा करेंगे तो प्रभु नहीं देख रहे हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम 2 पक्ष में से एक का अच्छा करते हैं तो एक की नज़र में हम ज़रूर बुरे बन जाते हैं। लेकिन प्रभु को पता है कि आपने बुरी नीयत से उसके साथ बुरा नहीं किया है, आपने एक की भलाई की है तो दूसरे के तो आप बुरे बनोगे ही। हमारे घर के बड़े हमें बुरा भला कह देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम उनको ना कहें। मैं तो यही शिक्षा दूंगी, मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप मत कहो, आप शांत हो जाओ। प्रभु सब देख रहे हैं, हमको कौन ताने देता है, हमको कौन पागल बोलता है, आप क्या करते हो। हमको वो नहीं बनना है जो वो हैं, हमको वो बनना है जो प्रभु चाहते हैं। आप नृत्य करिए, आप बॉलीवुड सॉन्ग पे करिए या किसी पर भी करिए, प्रभु को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हर क्षण आप प्रभु को याद करो। आप प्रभु को बताओ, प्रभु अब मैं जा रही हूँ, जैसे मैं तो बताती हूँ, प्रभु अब मैं दूसरे ऐप पे मुझे वीडियो बनाना है और मैं जा रही हूँ, और तब तक आप विराजित रहिए, लेकिन आप बीच में मुझे याद आ जाना। आपको ऐसा बनना पड़ेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ
और मुझे बहुत खुशी होती है अपने इस जीवन से, अपनी इस सोच से, और प्रभु से ये प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला जीवन ऐसा हो जाए कि हो सकता है कि मैं पूर्ण रूप से, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, मेरी जिम्मेदारियां भी एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगी, जिसमें शायद प्रभु जो चाहते हैं मैं वो ज़रूर करूँगी। मेरी सखी मेरे जीवन में आई, उसके बारे में भी आप लोग सब जानना चाहते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको उसके बारे में। और अभी 3रा साल उसका चल रहा है मेरे साथ में। तो उसका जीवन में प्रभु को आना था, प्रभु ने किस प्रकार वो मतलब प्रभु में जुड़ी, कैसे जुड़ी, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप सब देख सकते हैं। और जल्द ही बनाऊंगी, क्योंकि बिना उसकी स्वीकृति के मैं ये वीडियो भी नहीं बना सकती, क्योंकि उसको ज़्यादा वीडियोस में आना पसंद नहीं है। लेकिन मैं फिर भी अगर वो मुझे कहेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो आप सब खुश रहें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे पहले हमें अपने चित्त और मन को हम लोग मतलब सही कर लें, फिर उसके बाद हमारी हर सेवा प्रभु को लगती है। अगर मेरी बात गलत लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राधे राधे।